क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, ये समांतर श्रेणी का ये आखिरी के प्रश्नों में से हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। एक निर्माण कार्य ठेके में कराया जा रहा है जिसके एक निश्चित तिथि तक पूरा करना है। निश्चित तिथि से विलंब होने पर जुर्माने का प्रावधान है और इस तरह है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, ये पहला दिन है। दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये है, तो पहले दिन का जो जुर्माना 200 रुपये है, प्लस अगले में 250 रुपये, फिर प्लस अगले में उसमें 300 रुपये हो गया और ऐसे चलता जा रहा है। अर्थात पहले दिन से जुर्माना जो है क्या होगा, 200 रुपये है और प्रत्येक दिन जो है 50 रुपये ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ठेकेदार ने कार्य करने में 30 दिन विलंब किया, तो ये एन हो गया आपका 30 दिन तक ये चलता रहा। 30 दिन तक चलता रहा। कुल कितना जुर्माना देना पड़ा, यानी कि ये हमें निकालना है। तो ये ए का मान जो दिया हुआ है कितना है, ये 200 है बच्चों, और डी जो निकालना है वो 250 में से 200 माइनस कर देंगे तो ये आपका 50 आ जाएगा। और एन का मान जो दिया है वो 30 दिन दे ही रखा, सीधा सीधा सूत्र देखा है। अब एस एन आपको केवल निकालना था। एस एन बराबर हो जाएगा n/2, 2a हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा। चलिए n का मान रखते हैं। n आपका 30 दिया हुआ है तो 30/2 हो गया। 2a कितना दिया है, 200 दिया हुआ है, यहाँ 200 लिख लीजिए। और n-1 यानी 30 है तो 30 - 1 हो जाएगा। और d का मान दिया हुआ है 50। अब इसको हल करना है बच्चों, ये काट देंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ जो बचा ये 15 आ गया, ये आ गया आपका 400 और प्लस ये आ गया 29, 29 गुणा 50। चलिए ये तो 15 ही रहा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 400 ही रहेगा और प्लस इसकी गुणा कर लीजिए। 5 ने 45 को 5, एक 0 रहना ही है, 4 आ गया, 5 दूनी 10 और 4 14। इसको भी जोड़ लीजिए तो 15 और गुणा कितना हो जाएगा, ये 4 और 4 8 हो जाएगा, तो 1850 आ जाएगा। इसकी गुणा करनी रह गई है, देखते हैं कितना आता है गुणा करके। कितने की, 1850 की गुणा करनी है, किससे, 15 से गुणा करनी है। तो 5 0 0 और 5 पंजे 25, हासिल 2 आ गया, 5 8 40 और 2 42, हासिल 4 आ गया, 5 एकम 5 और 4 9 आ गया। और यहाँ पर 0 5 8 और 1, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 5 और 2 7 हो गया, 9 और 8 17 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। यानी ये 27,750 रुपये आ जाएगा। तो ये गुणा करके कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 27,750 रुपये और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये गुणा वुणा करके आप लोगों को अच्छे से देखना पड़ेगा और बहुत ध्यानपूर्वक इसको करना पड़ेगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बचे हुए थे वो वाले क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं मैं। तो ये क्वेश्चन अगला चल रहा है हमारा। विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार हैं। देने के लिए 700 रुपए की राशि रखेंगे, 700 रुपए कुल रखेंगे। और यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपए कम है, यानी पहले से 10 रुपए कम हो जा रहे हैं, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी होगी ये बताना। 700 रुपए टोटल है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले को हमने ए ले लिया, दूसरे में A-10 हो जाएगा, फिर तीसरे में A-20 हो जाएगा। ऐसे ही चलते हुए कितने पुरस्कार हैं बच्चों, ये हैं केवल 7 नगद पुरस्कार हैं। ये आपका 7 तक हो गया, 7 तक आपको लेना है। तो 7 तक के लिए योगफल का सूत्र लगाते हैं। तो Sn का बच्चों सूत्र जो आता है क्या आता है, n/2 आता है, 2a होता है प्लस n-1 होता है और d होता है। यहां पर जो d आएगा वो माइनस का 10 आ गया, ध्यान रखना बच्चों, d का मान -10 आ गया है, कम होता जा रहा है इसलिए। यहां Sn दिया हुआ है 700, ये समझने वाली बात है क्योंकि 700 रुपए ही बांटने हैं। ये जो दिया हुआ है यहाँ 700 रुपए, इसी 700 को हमें बांटना है। n हमें दिया हुआ है 7 ही दिए हैं, 7 पुरस्कार देने हैं, तो 7/2 हो जाएगा। यहाँ 2a ही रहेगा और n की जगह बच्चों कितना आ जाएगा,
7 आ जाएगा। तो 7 माइनस 1 और डी कितना है, माइनस का 10 है बच्चों। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 700 गुणा 2/7। ये वाला इधर चला गया है, ये 7, तो 7 से कट के ये तो 100 आ जाएगा। तो ये 100 दूनी 200 हो जाएगा। चलिए देख लेंगे, यहाँ पे 2a हो गया और प्लस 7 में से गया 6 और गुणा माइनस का 10 है। देखिए कितना हो जाएगा, ये तो आ गया 200 और यहाँ कितना हो गया, 2a हो गया और माइनस का 60 हो जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए, तो 2a बराबर हो जाएगा 200 प्लस का 60, यानी कितना हो गया, 2a बराबर 260 और a का मान हो जाएगा 260/2। काट दीजिए तो 130 आ जाएगा। यानी a का मान जो आ गया वो 130 आ गया। ये पहला पुरस्कार है, पहला पुरस्कार। दूसरे में देखते हैं तो a माइनस 10 कर देंगे, यानी 130 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये कौन सा है, दूसरा है। चलिए अब और कर दीजिए, फिर अगला करेंगे तो इसमें से भी 10 घटा देंगे, तो 120 माइनस 10 कर देंगे तो ये 110 बच जाएगा। ये कौन सा है, ये तीसरा हो गया। इसके बाद 110 में से भी 10 घटा दीजिए तो ये 100 हो गया, ये आपका चौथा हो गया। और बचा 100 में से भी 10 घटा दीजिए तो ये हो गया 90, ये आपका कौन सा हो गया, पांचवा हो गया। अब 90 में से भी 10 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 80, ये कौन सा हो गया, छठा हो गया। 80 बचा तो 80 माइनस का 10 कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 70 बचा और ये कौन सा होगा, सातवां पुरस्कार होगा बच्चों। इस तरीके से सारे पुरस्कार का वितरण हो गया ये, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सारे बच्चों को मिल चुका है इतने इतने रुपए। पहले वाले को 130 मिला है, दूसरे वाले को 120, उससे अगले को 110, फिर 100, फिर 90, फिर 80, फिर 70, और ये पूरा का पूरा वितरित होकर के कितना पैसा टोटल था बच्चों, ये 700 रुपए ही आएगा। एनी हाउ, चलिए इसको भी कर लीजिए आप लोग। ये बच्चों एक और दिया हुआ प्रश्न, 200 लट्ठों को इस तरह से जमाया गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में, यहां सबसे नीचे वाले में ये कितने हैं, ये इसमें जो है 20 लट्ठे पड़े हुए हैं, इसमें 20 है, यहां तक 20 लट्ठे रखे गए हैं। उससे ऊपर वाले में 19 रखे गए, यानी इस वाली जगह में ये 19 रखे गए हैं, और उससे ऊपर वाले में 18 रखे गए, यानी ये वाला जो चीज दिखाई दे रही ये 18 रखेंगे। सबसे नीचे 20, 19 और 18 लट्ठे रखे गए। यह क्रम सभी लट्ठों के रखे जाने तक चला है, पूरा रख दिया गया। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, सबसे ऊपर पंक्ति में कितने थे। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग। कुल 200 लट्ठे हैं, तो ये एस दिया हुआ है, एसएन का मान 200 दिया हुआ है। ए का मान देखो कितना दिया है, ए का मान 20 है, और डी कितना हो गया, 20 में से आपने 19 माइनस किया तो एक ही आएगा। अब हमारा सूत्र रह गया है, सूत्र निकालना है आपको। तो एस एन का सूत्र लगा रहा हूं बच्चों। एस एन बराबर होता है n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एस एन कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, n का मान हमें निकालना है तो n/2 हो जाएगा। 2a, a का मान 20 दिया हुआ है, प्लस n-1, और डी का मान बच्चों ये एक कम हो रहा है तो माइनस का होना चाहिए ना, तो ये आपका इसमें से ये घटाना पड़ेगा ना, 19 में से 20 घटाना पड़ेगा, ये तो 20, ये माइनस का हो जाएगा तो -1 आएगा, तो यहां पर माइनस का 1 ले लिया जाएगा डी। चलिए कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये 400 हो जाएगा। यहां n है ये, तो ये 20 दूनी 40 हो गया, और ये माइनस का n हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 400। यहां से n आ गया, ये 40 और 1 41, माइनस का n आ गया। अब इसके अंदर गुणा कर दीजिए तो 400 है बराबर कितना हो जाएगा, 41n हो जाएगा, माइनस का n स्क्वायर। सबको इधर ले आओ
तो n स्क्वायर हो गया, माइनस का 41n हो गया और प्लस का 400 बराबर 0 आ गया। अब हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे बच्चों 400 के। तो चलो 400 के गुणनखंड करके देखते हैं। 400 2 से काटेंगे 200 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 100 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर एक और 5 से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इतना आ गया है। हमें 41 लाना है इसमें 41। तो देखते हैं कैसे आता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 तो ये हो गया बच्चों, और यहाँ 5 पंजे 25 ये हो गया। दोनों जोड़ के देखते हैं जरा कितना आता है। 6 5 11 और 2 और 1 3 और 1 4, इसका मतलब हमारा सही आ रहा है। तो चलिए 16 और 25 आ गया है। तो यहाँ तो n स्क्वायर हो गया, माइनस का 16 और प्लस का 25 कर दिया गया, और n और प्लस का 400 है बराबर 0। चलिए यहाँ कर लेते हैं जरा इसको हल। तो यहाँ हो गया n स्क्वायर माइनस का 16 n और माइनस का 25n हो जाएगा, और प्लस का 400 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 आ जाएगा, और माइनस का 25 कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 ही बचेगा बराबर 0। तो n माइनस 16 आ गया, और दूसरा n माइनस 25 आ गया बराबर 0। तो इसमें क्या करना है, n माइनस 16 लेंगे, n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर 16 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इतनी पंक्तियां हैं ये क्या है, इतनी पंक्तियां हैं। 16 आ चुका है। तो अब जो है सबसे ऊपर वाले में बताना है कितनी, लास्ट वाले में बताना है कितना आ जाएगा, tn बताना है आपको। n 16 आ चुका है, तो tn का सूत्र लगाइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो a कितना है बच्चों, a आपका 20 है, प्लस का n कितना है आपका 16 है, 16 माइनस 1, और d का मान माइनस 1 दिया गया है। तो ये आ गया 20 प्लस ये आ गया 15 और गुणा माइनस का 1 आ गया, यानी ये 20 और माइनस का 15, यानी कितना आ गया, 5 लट्ठे आएंगे। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। वैसे tn निकाल करके आप इसको काम चला सकते हो। ये थोड़ा सा अपना अलग कर लेना जिससे कि आप लोगों को सही से दिखाई दे, और आप लोग कर सकते हो इसको। चलिए इसको भी कर लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ये इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, एक आलू दौड़ है प्रतियोगिता जिसमें प्रारंभिक स्थान से एक बाल्टी रखी गई है, और इस बाल्टी में 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा गया है। ये पहला आलू है बच्चों, ये 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पे, यानी ये 3 मीटर है इस वाले आलू तक, ये भी आपका 3 मीटर है, और ये भी आपका 3 मीटर ऐसे चलता हुआ जा रहा है। ये 3-3 मीटर चलते जा रहे हैं, ये 3-3 मीटर, ये सारे के सारे 3-3 मीटर पे हैं, और नहीं पता कितने हैं ये। इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं। ये संख्याएं 10 आलू हैं। चलिए ठीक है, 10 आलू तक के ले लेते हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बालिका बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर के वापस दौड़कर बाल्टी में चली जाती है। ऐसा वह तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। प्रत्येक प्रतियोगी बालिका को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी। तो बच्चों पहले ये देखिए, ये 5 गई है और वापस आई है। पहले हम इतने की बात कर लेते हैं। तो 5 गई और 5 आई, तो कितना हो गया, ये 10 आ गया बच्चों। यहाँ पे तो डबल डबल चल रही है, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस यहां पर 5 ये अब जो आएगी तो अब ये 8 जाएगी और 8 से वापस आएगी, तो 2 गुणा 8 हो जाएगी, प्लस अब इसके बाद देखिए 5 और 3 8 और 3 कितना हो गया, 11, 11 जाएगी और 11 वापस आएगी, तो 2 गुणा 11 कर दीजिए, और प्लस ऐसे ही चलता रहेगा आपका प्रोग्राम। और कहां तक चलेगा, ये कितने आलू हैं, 10 आलू, 10 तक चलेगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या हो गया।
यहाँ पर तो ये 10 हो जाएगा, प्लस 8 दूनी 16 हो गया, और प्लस 11 दूनी 22 हो गया, प्लस एंड सोन चलता रहेगा 10 तक। अब इसमें जो ए का मान है, ए का मान तो आपका 10 आ गया, डी का मान देखिए 16 माइनस 10 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और एन का मान कितना है बच्चों, एन का मान 10 है हमारा। सूत्र लगा देते हैं, क्या सूत्र लगाते हैं, एस एन का। एस एन बराबर होता है एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए देखिए इसमें मान रख देते हैं, चलो यहां मान रख देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एस एन हमें निकालना है, एन बाई 2 यानी 10/2 करेंगे, 10/2। 2a है, ए कितना है हमारे पास, 10 है बच्चों, तो 2 गुणा 10 हो जाएगा, प्लस एन कितना है, 10 ही है, तो 10 माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास, डी देखो बच्चों कितना है, डी अंतर बताना था, डी ये आपका 6 है, तो यहां हमने 6 रख दिया। चलिए देखते हैं क्या है, यहां बच गया 5, यहां से यहां 10 दूनी 20 हो गया, और प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, यहां आ जाएगा 9 गुणा 6, तो ये आ गया 5, यहां आ गया 20 प्लस 9 6 54 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, और गुणा कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, यहाँ 0 और ये 4 ही रहेगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 5 चौक 20 हो गया, हासिल 2 आ जाएगा, 5 से 35 और 2 37 हो जाएगा, तो 370 मीटर चल लेगा, ये 370 मीटर चल लेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मैं वीडियो और बना करके डालते रहूँगा। इसी तरह से मेरे चैनल को आप लोग देखते रहिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।